Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and आज आपकी master teacher The Road Not Taken के काफी सारे important questions लेकर आई है, यानी आपके syllabus की ऐसी form जो कि आपके लिए काफी ज्यादा important है। और इसमें से आज हम हर तरीके के important questions करेंगे जिनके chances आपके home examinations में आने के काफी ज्यादा probability है. So please make sure that you watch this video until the very end, and before we move ahead into the video, please make sure that you do hit the like button and do not forget to subscribe to the channel as well. Alright बच्चा पार्टी, so let's take a dose of motivation today. तो आज का dose of motivation क्या कहता है? That you cannot make decisions based on fear and the possibility of what might happen. जब भी आप कोई decision लो ना, उस decision को confident लो. ये मत सोचो कि यार आगे क्या होगा, ठीक है, पता नहीं, मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे. अब डिसीजन ले लिया तो ले लिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे. तो डिसीजन लेने से पहले थोड़ा ध्यान से उसे कैलकुलेट करो, सोचो समझो और फिर कोई डिसीजन लेना. और यही हमारा वो फंडा भी है आज की इस पोम का, द रोड नॉट टेकन का. एंड गाइस, जल्दी से फिर सारे के सारे बच्चे, ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. जिसने ये कर दिया है, चैट सेक्शन में फायर इमोजी स्पैम करो, बिकॉज आज का सेशन होने वाला है काफी ज्यादा धमाकेदार और मजेदार. ठीक है, क्योंकि भाई आज के सेशन में प्रेजेंट है चार राउंड्स, ठीक है, जिसके अंदर जैसे जैसे राउंड का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता रहेगा, एंड साथ ही साथ मार्क्स का वेटेज. अब राउंड 1 में आप लोगों के लिए है आज हमारे पास एमसीक्यूज, क्योंकि राउंड 1 है इजी पीजी लेमन स्क्वीजिंग. ठीक है, तो एमसीक्यू से अब देखते हैं आपको इनमें से कितने एमसीक्यूज आते हैं. एंड गाइस, ठीक है, वंस वी आर डन विद द वीडियो, आई वांट यू ऑल टू कमेंट डाउन कि आप लोगों के टोटल क्वेश्चंस में से कितने मार्क्स आए. वी हैव लाइक 15 क्वेश्चंस ओवरऑल, तो 15 में से आपको कितने आते थे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. चलिए, so let's start with our question number 1. Why did the poet choose the second road in the poem, The Road Not Taken? ये जो हमारी poem है, The Road Not Taken, इसके अंदर हमारा poet जो है वो दूसरी road को क्यों चुनता है? Because it was well built, because it was beautiful, because it was not used by many people and was appealing to him. Appealing का मतलब होता है attractive. ठीक है, उसे बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है, तो अगर आपने पोम पढ़ी है, अगर आपको पोम की समरी वगैरह चाहिए, तो वो सब कुछ भी मैंने आपको समझाया हुआ इन डिटेल. कुछ नहीं करना है, बस रोड नॉट टेकन वेदांतु ओशन मैम लिखना है, आपके सामने पोम हाजिर हो जाएगी. तो अगर आपने पोम पढ़ी तो आपको साफ साफ पता होगा कि हमारे पोर्ट ने दूसरी रोड इसलिए चुनी थी बिकॉज इट वॉज नॉट यूज बाय मेनी पीपल, और उसको चैलेंजेस लाइफ में पसंद थे, तो उसने बोला अपन तो सेकंड वाली रोड ही चुनेगा. And it is the correct answer, like I told you. चलिए then, let's move on to question number 2. What shows that the road has not been used by many people? किस चीज से पोर्ट को ऐसा लग रहा था कि रोड को काफी सारे लोगों ने यूज नहीं करा है? The green and untrampled grass on it. Untrampled का मतलब होता है जिस पर कोई चला ना हो. ठीक है, तो जो ग्रास थी उस रोड पे वो ग्रीन थी, ऐसा लग रहा था कि उस पर कोई चला नहीं है. Mud on it, broken stones on it, या all of the above. भाई, I'll tell you, the correct option is A. Why A? Because दूसरी रोड पे ग्रास बड़ी हरी भरी थी, ऐसा लग रहा था उस पर कोई चला नहीं है, तो दैट इंडिकेटेड कि भाई ये रोड जो है काफी लोग यूज नहीं करते. एंड सी, इट इज द करेक्ट आंसर. चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. Why was the poet looking at the path? जो पोएट है वो पाथ की तरफ क्यों देख रहा था? To decide whether it was suitable for him, ये डिसाइड करने के लिए ये पाथ उसके लिए सही है भी या नहीं. To see how long it was, ये देखना चाहता कितना लंबा पाथ है. To check the road, या none of the above. क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? I'll tell you, the correct answer is A. It was looking at it because it was he was checking कि जो पाथ है उसके लिए सही है भी या फिर नहीं, वो डिसाइड कर रहा था. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. What does yellow woods mean? आपके पोम में एक टर्म यूज हुआ है येलो वुड्स. इसका क्या मतलब है? Falling leaves, forest with yellow leaves in the autumn season, wood yellow in color, या dried leaves. ठीक है, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे लुकिंग एट द ऑप्शंस, क्योंकि येलो वुड का मतलब जो है उसके अंदर जो वो जो क्या बोलते हैं फॉरेस्ट है दैट इज येलो. ऑटम सीजन है, तो बच्चे बोलेंगे मैम ऑटम सीजन में पत्तियां गिरती हैं, ये भी तो ऑप्शन सही हो सकता है. बेटा पत्तियां गिरती है, बट पत्तियां काफी सारे रीजंस की वजह से गिर सकती हैं, तो ये इज इनकम्प्लीट.
वुड येलो इन कलर, ठीक है, तो भाई वुड का मतलब फॉरेस्ट येलो इन कलर, हाँ फॉरेस्ट येलो था, व्हाइट वाज येलो इन कलर बिकॉज इट वाज ऑटम सीजन एंड द लीव्स वर चेंजिंग देयर कलर। बट अगेन यहाँ पर भी आधी चीज मेंशन है, ड्राइड लीव्स, पत्तियां सूखती भी है ऑटम सीजन में, गिरेंगी तो सूखेंगी डेफिनेटली, बट अगर वैसे भी पत्तियां गिरेंगी तब भी सूखेंगी। अगेन इट इज एन इनकम्प्लीट आंसर, सो कंप्लीट आंसर इसमें क्या है, सिर्फ बी, दैट द फॉरेस्ट विद येलो लीव्स, व्हाई, बिकॉज इट वाज इन द ऑटम season. So always look at the options very carefully if they are confusing. Try to compare them कि हमारी बुक में क्या mentioned है, ठीक है, एंड जो आंसर सबसे ज्यादा कंप्लीट लगे उस पे जाना, ठीक है, इनकम्प्लीट आंसर्स पे मत जाना। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोम द रोड नॉट टेकन, ये जो हमारे सामने पोम है इसका मैसेज क्या है। टू बी वाइज वाइल चूजिंग एंड टेकिंग डिसीजंस, डिसीजंस लेते समय बहुत वाइज, बहुत समझदारी से लेना चाहिए। टू रोड्स आर कंफ्यूजिंग, रोड इज नथिंग बट अ पाथवे, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ए, जो कि हमारे हमने डोज ऑफ मोटिवेशन में भी बात करी थी कि जब भी आप लाइफ में कोई डिसीजन लो सोच समझ के लो, ठीक है, बी वेरी वाइज वाइल टेकिंग अ डिसीजन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन तो थे बड़े इजी पीजी क्योंकि ये था हमारा राउंड वन। अब बारी आ गई है राउंड टू की, एंड राउंड टू में हम डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो अब धीरे 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 हमारा जो है लेवल बढ़ता जा रहा है और वेटेज भी बढ़ रहा है मार्क्स की, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू पे एटमोस्ट अटेंशन ओवर हियर क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड अगर वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं, which of the two roads did the poet choose and why, दोनों रोड्स में से पोर्ट ने कौन सी रोड चूज करी एंड क्यों चूज करी। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस को ना 3 से 5 मिनट देना, और अब जब प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस में 2 मिनट से ज्यादा नहीं, मतलब मैगी बननी, मैगी ना बन पाए तो 2 मिनट पर क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पोर्ट ने कौन सी रोड चूज करी थी, ही चूज द सेकंड रोड, ठीक है। एंड जैसा कि हमने एमसीक्यूज में पढ़ा था, उसने सेकंड रोड क्यों चूज करी थी, बिकॉज इट वाज नॉट used by many people, ठीक है। और जो रोड थी वो ये इंडिकेट कर रही थी that it was not used by a lot of people and that is why he wanted to travel on it, ठीक है। let's have a look at the answer now. The poet had to choose one road out of the two similar looking roads, उसके सामने जो दोनों roads थी ना वो बहुत similar थी, उसमें से एक road चुननी थी। he chose the second road which was not taken yet, यानी which was not used yet, बहुत सारे लोगों ने यूज नहीं करा था। he wanted to do something different, उसे आज कुछ तूफानी करना था, कुछ डिफरेंट करना था, so he chose the less traveled route, ठीक है, उसने ऐसी रोड चूज करी जिसमें बहुत लोग ट्रैवल ना करे हो। Second, I doubted if I should ever come back. Why did the poet doubt? ठीक है, poet जो है अपनी पोम में बोलता है कि I doubted if I should ever come back. वो बोलता है कि यार शायद किसी दिन मैं वापस आऊंगा और पहले ही रोड लूंगा, but then he was doubting his own decision कि क्या मैं ऐसा कभी कर पाऊंगा या नहीं। तो वो ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि one road leads on to another, एक रोड दूसरी रोड से कनेक्टेड है। जैसे लाइफ में अगर आप एक डिसीजन लोगे तो उसके आगे बहुत सारे रेपरकशंस आएंगे, फिर उसके बेसिस पे आगे आप और डिसीजन लोगे। तो अगर आप कभी सोचते हो कि आप लाइफ के उस मुकाम पे या उस मोड़ पे दोबारा पहुंचोगे जहां पे आपको वही डिसीजन दोबारा लेने पड़ेंगे और आप अपना डिसीजन डिफरेंटली लोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अभी आप क्लास 11th में अपनी सारी स्ट्रीम्स में से कोई एक स्ट्रीम चूज करोगे, ठीक है, उस स्ट्रीम के साथ 2 साल रहोगे, तो अगर आपको 2 साल बाद रियलाइज होता है कि आपने तो गलत स्ट्रीम चूज कर ली, तो आप वापस आके अपनी स्ट्रीम नहीं बदल सकते, करेक्ट। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। द पोएट हैड टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू रोड्स, ही कुड टेक ओनली वन रोड एट अ टाइम, ठीक है, दोनों में से एक ही रोड ले सकता था। ही चोज द सेकंड वन एंड डिसाइडेड टू टेक द फर्स्ट वन सम अदर टाइम, उसने सोचा कि अभी दूसरी ले लेता हूँ, पहली वाली किसी और दिन होगा। But he doubted whether he would be able to come back and take the first one. Why? Because one road leads on to another, एक रोड दूसरी रोड की तरफ जाती है, एक डिसीजन के आगे फर्दर रेपरकशंस है, तो वापस आके सेम डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होता, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, What do the two roads stand for? ठीक है, आपकी पोम में हमने जो ये 2 रोड्स बोली है, बार बार रिपीट कर रहे हैं इस टर्म को, ये किसके लिए स्टैंड करते हैं, ये स्टैंड करते हैं फॉर द चॉइसेस इन लाइफ, फॉर द डिसीजंस दैट यू हैव टू मेक इन लाइफ, कि लाइफ में ऐसा बहुत बार होगा कि आपको बहुत डिफिकल्ट चॉइस मेक करनी पड़ेगी, एंड उस टाइम पे उन रोड्स की तरह आपको भी एक रोड चुननी है, यानी एक ही चॉइस लेनी है, एक ही ऑप्शन लेना है, तो आपको बहुत सोच समझ कर लेना है, राइट।
चलिए, let's have a look at the answer. The two roads in the poem stand for two opportunities, two choices. आप कुछ भी बोल सकते हैं. They also signify the crisis of choice. Crisis of choice यानी जो choice लेने की मुसीबत आती है कि अब क्या चुने. One has to make a choice of path to reach one's destination. और choice तो लेनी पड़ेगी. अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो अपना रास्ता तो चुनना पड़ेगा. आउट ऑफ मेनी ऑप्शंस वी हैव टू चूज द राइट वन. और बहुत सारे ऑप्शंस में से हमेशा आप पे प्रेशर होता है कि सही ऑप्शन चुनो जिससे आपका लाइफ में अच्छी चीजें हों. राइट. सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस टू मेक. आगे बढ़ते हैं. And that had made all the difference. What made all the difference in the poet's life? ठीक है. I mean, poem में पोट लिखता है कि that had made all the difference. ये I think last line आपकी poem. तो वो क्या बोलता है कि उसने जो अपनी लाइफ में एक टाइम पे एक चॉइस ली थी, जब उसने सेकंड रोड चूज करी थी, उस सेकंड रोड की वजह से उसकी लाइफ में जो हुआ है वो हुआ है. सो उस चॉइस की वजह से ही उसकी जिंदगी में इतना बदलाव आया है. उसे चैलेंजेस पसंद थे तो उसने डिफिकल्ट रोड ली. एंड अगर वो शायद पहली चॉइस मेक करता उसकी लाइफ थोड़ा सा डिफरेंटली टर्न आउट होती. सो अगर उसकी लाइफ में कुछ भी डिफरेंस है तो वो चॉइस की वजह से. तो लाइफ में हर चॉइस को इंपॉर्टेंट मानना चाहिए और उस टाइम पे सोच समझ के अपना डिसीजन लेना चाहिए. ठीक है. Let's have a look at the answer. The poet had to make a choice between two roads. Like I told you, एक टाइम पे जो पोर्ट को दो रोड्स में से एक चॉइस लेनी थी. He took the one that was less traveled by. जिस रोड पर बहुत कम लोग जाते थे उसने वो वाली रोड चुनी. In other words, he chose a more difficult path to life. उसने थोड़ा difficult path चुना. His choice of the less traveled path made all the difference in his life. और उसी चॉइस ने जहां पर उसने एक लेस ट्रैवल्ड पाथ चुना है उसने उसकी लाइफ में बहुत सारा डिफरेंस लेकर आया है. ठीक है. उसी की वजह से उसकी जिंदगी में जो है वो है. करेक्ट. ठीक है. चलिए देन अब टेक अ चिल पिल. ठीक है. एक मिनट एक ब्रीदर लो. ठीक है. एक मिनट 30 सेकंड्स का एक ब्रीदर लेते हैं. ठीक है. नॉर्मल बातचीत करते हैं एंड उसके बाद हम लोग मूव अहेड करेंगे क्या बोलते हैं राउंड 3 पे, जिसके अंदर हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. यानी बारी आ चुकी है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की. ठीक है. एंड आई होप आप लोग सारी की सारी ना ये वीडियोस एंजॉय कर रहे हो. देखो बच्चा बाटी, अगर आप लोगों के पास और कोई सजेशंस है, ऐसे कोई टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हो मैं सेपरेटली वीडियोस बनाऊं, देन प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो. लेट मी नो व्हाट टॉपिक्स वुड यू लाइक टू डिस्कस विद मी. ठीक है. और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, कोई पढ़ाई से रिलेटेड, नॉन एकेडमिक, वट एवर यू प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग. ठीक है. तो हम उसके ऊपर भी एक सेशन कर सकते हैं. ठीक है. तो चलिए फिर स्टार्ट करें हम अपना एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. ऑलराइट. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. So here's the extract number 1 for you guys. Then took the other, just as well, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted way. Though as for that the passing there had warned them really about the same. ठीक है. तो बता रहा है कि भाई कि मैंने दूसरी रोड चूज करी लाइफ में. ठीक है. एंड इट लुक्ड एज सिमिलर एज द फर्स्ट वन एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि उसका एक बेटर क्लेम यानी बेटर है क्योंकि वो ग्रासी है. वांटेड वेयर यानी ऐसा लग रहा था उसे किसी ने यूज नहीं करी. हाउएवर जब उस पर चला तो उसे क्या पता चलता है कि जो लोग उससे वहां से गुजरे थे, पासिंग देयर यानी पासर बाय, they had warned them really about the same. यानी दोनों रोड्स को उन्होंने इक्वली ही यूज करा था. ठीक है. तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में. आप इन्हें 5 से 8 मिनट दोगे, यहाँ पर नॉट मोर देन 5 मिनट्स. ठीक है. कि मतलब मैगी के लिए आपको अनियंस भी चॉप कर लेने. ठीक है. चलिए फिर लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस नाउ. Why did the poet take the other road? उसने दूसरी रोड क्यों ली? Because it was less traveled by. It had a better claim. ठीक है. And he wanted to do something different. He loved challenges in life. ठीक है. That is why he took the second road. What did the poet discover while traveling on the other road? दूसरी रोड पे रोड पे चलते चलते उसने क्या डिस्कवर करा? उसने डिस्कवर करा कि दोनों के दोनों रोड्स आपस में काफी सिमिलर हैं. They are equally used up. What do the given lines suggest about the speaker? ठीक है. जो ये लाइंस दे रखी हैं, ठीक है, जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है, ये पोर्ट के बारे में क्या सजेस्ट करते हैं? That he loves challenges. ठीक है. उसे लाइफ में डिफिकल्ट चॉइसेस, चैलेंजेस लेना बहुत ज्यादा पसंद है, unlike some people. Though as for that the passing there means the. ठीक है. यहाँ पे passing there का मतलब क्या है? पासर बाय. पासर बाय यानी जो वहां से गुजरते हैं. The speaker appears confused in the above lines as he couldn't make out whether both the roads were equally worn out or not. ठीक है. इन लाइंस को पढ़कर हमें लगता है कि जो पोर्ट है वो कंफ्यूज्ड है
कि दोनों रोड्स को इक्वली यूज करा गया है या नहीं. इज इट ट्रू? देखते हैं. ठीक है, had worn them equally about the same. लग तो नहीं रहा कि कंफ्यूज है, तो आई बिलीव दैट दिस शुड बी फॉल्स. हाउएवर वी चेक. ठीक है. Alright. The poet took the other road. Why? Because he thought that it was more challenging to travel on it as only a few has used it. ठीक है, उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत कम लोगों ने यूज करा, तो उसमें चलना मजा आएगा. The poet discovered while traveling on the other road that the second one was almost equally used as the first one. Second road पर चल चल तो क्या realize होता है कि वो भी उतनी यूज है जितनी की पहली यूज हुई है. The given line suggests that the speaker loved challenges and difficulties. Like I told you, the challenges or difficulties pasand hai. Though as for that, the passing there means the passerby. And the given statement is true. It is true. He is confused. Perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had worn them really about the same. कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो confused है, ठीक है, because वो confirm तरीके से नहीं बोल पा रहा है कि वो use up हुई है या नहीं. Alright, so the statement was true. He was confused. Alright, please remember that. चलिए, extract number 2 की तरफ बढ़ते हैं. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden back. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. ठीक है, तो भाई अब बोट इसमें क्या बोल रहा है कि भाई दोनों की दोनों रोड सिमिलर लग रही थी और मैंने पहली रोड किसी और दिन के लिए छोड़ दी. However, I doubted my decision because one way leads to another. एक रोड दूसरी रोड से जुड़ती है, तो मैं कंफ्यूज था कि कभी मैं अपनी पहली रोड भी ले पाऊंगा. देखिए, let's have a look at the questions now. Which road does the poet choose? Poet कौन सी road choose करता है? He chose the second one. वो second road choose करता है. Why was the poet doubtful about the first road? उसे क्यों doubt हो रहा था कि वो first road को कभी life में ले पाएगा? Because one way leads on to another. एक road दूसरी road की तरफ जाती है. Find a word from the extract that means crushed. Extract में से कौन सा word है जिसका मतलब है crushed? Trodden. Trodden. ठीक है, trodden is the word. Both in the first line has been used for both word जो हमने first line में use करा है, किसके लिए use करा है? That has been used for roads. Next, the poet left the first road and planned on to travel the second road. ठीक है, पहली रोड को छोड़ के वो दूसरी रोड पे चलने का प्लान कर. Let's have a look at the answers now. The poet chooses the second road, correct. The poet chose the second road over the first, thinking that he would be able to come to it some other day. Yet he was very doubtful that he would ever be able to come back to it someday. He was very doubtful. Why he was very doubtful? ठीक है, why का आंसर तो हमने दिया ही नहीं, तो simply ये लिख देना that one way leads on to another. ठीक है, that is why he was very doubtful. Trodden means crushed. ये भी discuss कर लिया है. Both in the first line has been used for the two roads. That is also discussed. The poet left the first road and planned on to travel the second road. ये भी हमने correctly answer करा था. तो extract number 2 is also done. चलिए, अब extract number 3 की बारी है. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. ये आपका स्टार्टिंग का पैराग्राफ है कि जंगल में दो रोड्स जो हैं ऐसे डाइवर्ज हो रही थी एंड वो दोनों पे नहीं चल पाया. ठीक है, एंड उसने बहुत देर तक देखा, कंपेयर करने की कोशिश करी कि वो कौन सी रोड को चूज करे. चलिए, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. Yellow wood in the first line shows that the ongoing season is कौन सा सीजन है भाई? Autumn. ये हमने डिस्कस भी करा था एमसीक्यूज में, याद है? At which point had the poet reached? पोर्ट कौन से पॉइंट पे आ गया है? एक डाइवर्जन पे आ गया है जहां पे roads are diverting into two paths. ठीक है, all right. Why was the traveler feeling sorry? वो sorry क्यों feel कर रहा था? ठीक है, because he could not travel on both the roads. That is why he was feeling sorry. Give the opposite or to met at a point from the passage. Passage में ऐसा कौन सा word है जो कि met at a point का opposite है? That is diverge. Diverged is the opposite of met. Met का होता है मिलना, diverge यानी ऐसे अलग होना. The poet could see one of the roads bending in the small plants and greenery. Plants को रोड को पोर्ट को दिख रहा था कि जो रोड है वो प्लांट्स, ग्रीनरी, बुशेस इन सब में एंड हो रही है. यस,
क्यों? क्योंकि आपकी पोम में, आपकी स्टैंजा में एक टर्म यूज हुआ है अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ का मतलब ही स्मॉल प्लांट्स, ग्रीनरी, ये सब होता है। सो द ऑप्शन इज ट्रू। चल, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स नाउ। येलो वुड शोज इन द सीजन ऑफ autumn. Correct है. The poet is standing at a point where two roads diverge in a yellow wood. ये भी correct था. The poet is feeling sorry because he could not travel both the roads. ये भी correct है. Diverged is the opposite word. ये भी correct, हमने discuss कर लिया था. And the given statement is true. ये भी discuss कर लिया था. मतलब ये extract भी बिल्कुल सही रहा. तो भाई अब हो चुके हैं extract based questions भी. So now it's time for round 4. यानी कि freezing round. Why? Because it's time for our 6 marks वाले questions. यानी long questions की बारी अब आ चुकी है. तो long questions में please 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 अच्छे से focus करना, because most of the kids lose their marks here only. ठीक है, तो आप उन बच्चों में से मत बनना, सारे questions अच्छे से करना. ठीक है, चल. So here's the first question for you guys. Comment on Frost's use of nature to establish a connection with a human situation. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमारी ये पोम लिखी है और उन्होंने नेचर को यूज करा है टू स्टैब्लिश अ कनेक्शन विद अ ह्यूमन सिचुएशन. मतलब नेचर की मदद से उन्होंने ह्यूमन सिचुएशन से बहुत प्यारा कनेक्ट बिठाया है. बिल्कुल बिठाया है. क्यों? क्योंकि नेचर को उन्होंने एक सेंट्रल कैरेक्टर की तरह यूज करा है पोम में. वो एक सेटिंग की तरह, एक प्लॉट की तरह नहीं बैठा है. कैसे भाई? क्योंकि नेचर में जो दो रोड्स हैं वो दोनों रोड्स रिप्रेजेंट कर रही है लाइफ में चॉइसेस को. कि लाइफ में जैसे आपके पास दो ऑप्शन, दो अपॉर्चुनिटीज आती हैं और आपको दोनों अपॉर्चुनिटीज में से एक अपॉर्चुनिटी को चुनना पड़ता है. वही दूसरा पॉइंट है ऑटम सीजन. जिस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज करा है ऑटम सीजन को, वेरी क्लेवर. क्यों? क्योंकि ऑटम सीजन नेचर में होता है सीजन ऑफ चेंज. जिस टाइम पे नई पुरानी पत्तियां गिरती है, नई पत्तियां आती है. वही उसी तरीके से आपकी लाइफ में अगर आपके सामने कोई बहुत मेजर चॉइस है, तो दैट इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अ पीरियड ऑफ चेंज फॉर यू, बिकॉज उसके बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है. तो इस तरीके से पोएट ने जो है एक ह्यूमन सिचुएशन को नेचर के थ्रू दिखाया है. ठीक है, चल, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ. In the poem, The Road Not Taken by Robert Frost, nature is used as a metaphor to describe the different phases and experiences a human faces in his or her life. ठीक है, हम जो डिफरेंट फेजेस एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारी जिंदगी में, वो सब रिप्रेजेंट करता है नेचर. नेचर इज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन द पोम रादर देन अ बैकग्राउंड. एक बैकग्राउंड के लिए नहीं बल्कि एक सेंट्रल कैरेक्टर की तरह से यूज करा है. The yellow wood indicates the fall or autumn season, like I told you, which in turn signifies, yani shows, that we sometimes have to make लाइफ चेंजिंग डिसीजंस. जैसे कि ऑटम जो है नेचर में एक चेंज का सीजन है, उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहां पर हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है. It is the phase when our choices rarely influence our future. और इस टाइम पे हमारी choices हमारे future को बहुत ज्यादा influence करते हैं. The line "and both that morning equally lay" signifies enlightenment, wisdom and realization. जब पोर्ट ये लाइन बोलता है अपनी पोम में "and both that morning equally lay", तो उस टाइम पे पोर्ट को क्या रियलाइज होता है कि जो दोनों रोज हैं, दोनों ऑप्शन है सिमिलर. तो वो क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या शो करते हैं कि पोर्ट को भी एनलाइटनमेंट, ज्ञान, विजडम, एक रियलाइजेशन हुई है कि लाइफ में कई बार चॉइसेस होती है बहुत ज्यादा सिमिलर लगती है, बट उनके रेपरकशन जो होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो हमेशा लाइफ में बहुत सोच समझ कर चॉइस करनी चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. How does one way lead on to another? Is it easier to come back to the path we have left for another way? कैसे एक वे जो है दूसरे वे पे लीड करता है, और क्या लाइफ में इजी है कि आप जहां पर आपने चॉइस मेक करी थी, अब वहां पर वापस आओ और अपने पहला पाथ दोबारा ले सको? तो भाई इजी तो बिल्कुल नहीं होता है. और एक पाथ दूसरे पाथ को कैसे लीड करता है, आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं. देखो, अभी जब आप क्लास 11th में जाओगे, आपके सामने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन सब में चॉइसेस होंगी. साइंस में पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी, कॉमर्स में भी कॉमर्स विद मैथ, विदाउट मैथ, तो ऐसे करके बहुत सारी चॉइसेस होंगी. तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने करियर के हिसाब से एक चॉइस ले लोगे.
लेट्स से आपने ले लिया पीसीएम, ठीक है, आपने पीसीएम ले लिया, ठीक है, आपने अपनी क्लास 11 12 कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद आपको चाहिए मेडिकल कॉलेज, बट क्योंकि आपके पास 11th और 12th में बायो नहीं थी, तो आप जो है नीट की तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या उस टाइम पे पॉसिबल है कि आप दोबारा से टाइम पे वापस जाओ और अब आप पीसीएम की जगह पीसीबी लो? नहीं ना। तो सिमिलरली लाइफ में भी जब भी आपको एक चॉइस लेते हो, तो उसके आगे रेपरकशन होते हैं, फिर उसके हिसाब से आप आगे डिसीजन लेते हो, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू कम बैक एंड मेक अ डिफरेंट डिसीजन, ठीक है। लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने मतलब एक डोरेमोन की टाइम मशीन निकाली, आप वापस गए और आपने दूसरा डिसीजन ले लिया, दैट डजंट हैपन। सो यू ऑलवेज हैव टू मेक डिसीजंस वेरी वाइजली इन लाइफ, ठीक है। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ। एवरी मैन हैज हिज ओन एम और डेस्टिनेशन। हर एक बंदे का अपना एक एम होता है, किसी को अपनी एक अलग मंजिल है, अलग जगह पहुंचना है। लाइफ प्रोवाइड्स मेनी ऑप्शंस एंड अल्टरनेटिव्स, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। द zigzag वे ऑफ लाइफ इज ऑलवेज एक्सपैंडिंग। लाइफ जो है एक सीधी लाइन नहीं होती, zigzag में चलती रहती है। वन वे लीड्स ऑन टू अनदर, एक जो है एक वे दूसरे से कनेक्टेड है। All these additions make the web of life quite complex, और ये सारे जो further decisions होते हैं इसकी वजह से लाइफ जो पूरा जाल बन जाता है। These pluralities of option confuse every man, ठीक है। लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और इतने सारे ऑप्शंस को देखकर कई बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट्स वेरी कॉमन। He can't follow all the ways or paths simultaneously, पॉसिबल नहीं है ना कि आप पीसीएम भी ले लो, पीसीबी भी ले लो, कॉमर्स भी ले लो, चूज तो एक ही करना है, ठीक है। The choice of the right or the wrong makes all the difference in one's life, ठीक है। आपने wrong decision लिया है, आपने सही decision लिया है लाइफ में, इसी से आपकी लाइफ जो है आगे फर्दर डिसाइड होती है, सारे डिफरेंसेस आते हैं लाइफ में। वन शुड मेक अ जुडिशियस चॉइस, आपको अपनी लाइफ में जुडिशियस यानी कि एक बहुत सोच समझकर चॉइस लेनी चाहिए। इफ द चॉइस इज मेड इट इज रैदर डिफिकल्ट टू रिट्रेस आवर स्टेप्स। एक बार एक डिसीजन ले लिया तो बहुत मुश्किल होता है कि वापस आओ और वहां से दूसरा डिसीजन। समटाइम्स वी लीव वन ऑप्शन और ऑल्टरनेटिव विद द होप ऑफ कमिंग बैक टू इट एंड ऑन अनदर डे। कई बार हम सोचते हैं कि यार इसको आज छोड़ देते हैं, किस दिन वापस आएंगे और इस ऑप्शन को कभी और ट्राई करेंगे, बट लाइफ हर बार आपको उस मोड़ पे लाके खड़ा करे जरूरी नहीं है। It is quite possible that we may never come back to our original position, like I told you। हो सकता है कि आप उस पोजीशन पे कभी वापस आओ ही ना। Hence we must make the right choice to get the desired result and success in life। तो जो रिजल्ट चाहिए, जो सक्सेस चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा आपको अपनी चॉइस करनी चाहिए, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन? ये जो हमने अभी पोएम डिस्कस करी है द रोड नॉट टेकन, इसका मैसेज क्या है? बड़ा सिंपल सीधा है। लाइफ में ऑलवेज मेक अ डिसीजन वेरी वेरी वाइजली, ठीक है। लाइफ में हर बार आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस ऑफर होंगे, ठीक है। तो जल्दबाजी में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना है। दोनों ऑप्शंस को वे करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन जो है आपको आपकी मंजिल के ज्यादा करीब लेकर जाएगा, और उस हिसाब से अपनी लाइफ में डिसीजन करिए। बिकॉज लाइफ हर बार आपको दूसरा मौका नहीं देती है, सेकंड चांसेस आर नॉट गिवन टू एवरीवन। सो अपने फर्स्ट चांस को ही आखिरी मानिए और उस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द रोड नॉट टेकन डील्स विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, बताती है कि लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स है। लाइफ एंड इट्स वेज नेवर वुवन इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। जिंदगी जो है कभी स्ट्रेट नहीं चलती, जैसे जलेबी गोल 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 होती है, कंफ्यूजिंग सी होती है, वैसी लाइफ भी होती है। Life provides many options. The web of life consists of many paths and subways, ठीक है। एक जो जिंदगी है एक तरीके मकड़ी का जाल है, ठीक है। एक पाथ दूसरे से कनेक्टेड है, फिर उसके आगे पाथ्स निकलते हैं, तो ऐसी लाइफ में भी है। आउट ऑफ मेनी ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव्स ही हैज टू मेक अ चॉइस, और इतने सारे ऑप्शंस में से आपको सिर्फ एक चॉइस करनी है। मोस्ट ऑफ द पीपल चूज द लीस्ट रिस्की एंड ऑफ ट्रॉडन वेज ऑफ लाइफ। बहुत सारे लोग जो होते हैं सेफ रहने के लिए ऐसे ऑप्शन चूज करते हैं जो सबसे कम रिस्की हो, जिसमें बहुत लोग चले हो, ताकि आप उनकी मदद ले सको, ताकि आप उनके एक्सपीरियंसेस से बेनिफिट कर सको। वन सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स ऑन वन चॉइस, और आपकी सक्सेस आपकी फेलियर आप ही की चॉइस पर डिपेंड करती है। द पोट चूज अ डिफरेंट पाथ, पोट ने अपनी लाइफ में एक डिफरेंट पाथ लिया। नोबडी नोज व्हाट ही वुड हैव गेन्ड हैड ही फॉलोड द लीस्ट रिस्की और सेफ पाथ। और किसी को नहीं पता, अगर वो एक
पहला वाला बात लेता जो कि सेफ था, जो कि रिस्की नहीं था, हो सकता है उसकी लाइफ आज डिफरेंट होती, हो सकता है उसकी लाइफ डिफरेंटली टर्न आउट करती, और कैसे टर्न आउट करती है कोई नहीं बता सकता। सो ऑलवेज मेक दैट चॉइस वेरी वाइजली। एक व्हाट इफ मत छोड़ना कि काश यार वो वाला ऑप्शन ले लेता। ठीक है, हम सोच समझकर ऑप्शन लो, उसके साथ स्टिक। ऑलराइट एंड गाइस दैट्स इट। देखो हमने इतनी जल्दी सारे के सारे क्वेश्चंस कर भी लिए। वीडियो में मजा आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड रुक जाओ, अभी आपको होमवर्क क्वेश्चन बचा है। सो आज का होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, what is the significance of choosing a road in the poem the road not taken। ठीक है, आपकी जो पोम है रोड नॉट टेकन, उसमें एक रोड यानी चॉइस मेक करने का क्या सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे शब्दों में नहीं, बस 40 to 50 वर्ड्स में आपको मुझे इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई कैन पिक योर नेम्स फ्रॉम देयर फॉर होमवर्क होम रनर्स। एंड गाइस आपको बता दें, आपके सारे इंडिविजुअल टीचर्स ने आपके लिए शॉर्ट्स चैनल खोले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, जहाँ पे वो आप सबका सिलेबस विद इन 60 सेकंड्स कंप्लीट करा रहे हैं। सब चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो देयर, शो अस सम लव, वी रियली रियली नीड योर सपोर्ट। ऑलराइट गाइस, एंड अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी पर्सनली, यहाँ नहीं बट यहाँ मुझे रीच आउट कर लेना, ओशन फुल अंडरस्कोर। ठीक है, so this is where you have to reach me out, and guys that's it. I hope you enjoyed this video. If you did, then do make sure that you do hit the like button. Do not forget to subscribe to the channel. Share this video with your friends. And फिर मिलेंगे guys next time. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।